Good afternoon, students. You're most welcome in today's class, and you're most welcome in YouTube channel Students Chemistry class. So we shall discuss here the new topic and very important and interesting topic today, that is the factors affecting rate of reaction. जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ना उसके अलावा हम लोग इसमें जो करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। सो लेट अस डू इट। द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनका नेचर कैसा है स्टूडेंट्स। अगर रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में है तो वहाँ पे आयंस बहुत तेज़ी से सेपरेट होंगे, और बहुत तेज़ी से सेपरेट होने की वजह से वहाँ पे आयंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। नाउ सेकेंड जो आएगा वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन हमको हाई मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। नाउ द थर्ड वन, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर के बारे में है। टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन पे इफेक्ट डालेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पे जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे स्टूडेंट्स। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, रेट बढ़ने लगता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों का जो आएगा फोर्थ वो है, द फोर्थ वन इज पार्टिकल साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल। जो रिएक्टिंग पार्टिकल हैं उनकी साइज कैसी है स्टूडेंट्स। अगर उनकी साइज छोटी है तो वहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, और जहाँ सरफेस एरिया बड़ा होगा वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पांचवा जो आएगा दैट इज द रेडिएशंस की बात करूँ मैं स्टूडेंट्स, तो रेडिएशंस पे कैसे डिपेंड करता है ये। रेडिएशन जो होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे H2+Cl2, अगर हमने हाइड्रोजन गैस का क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराना है तो वहाँ बिना रेडिएशन के, बिना फोटोलिटिक रेडिएशन के हम लोग उसको नहीं कंप्लीट करा सकते। तो वहाँ वो होना ज़रूरी है, फोटॉन्स का होना ज़रूरी है, इसलिए रेडिएशंस उस पर इस तरह से इफेक्ट डालेगा। सिक्स्थ जो आएगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ चुका है, कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट का प्रेजेंस वहाँ पे कैसे अफेक्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा भी सकते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप कैटालिस्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर मैं पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस की वजह से वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम जो होगा वो आसानी से अटेंड हो जाएगा और भी इजीली अटेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उसके अलावा हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, उसके अलावा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में कुछ डिटेल भी हम लोग सीखेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट अस डू इट। द फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू कैन डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो हम अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन की तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स of
powers of reacting species in the rate law expression। अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ reacting species powers of concentration of reacting species, ब्रैकेट में मैं ऐड कर देता हूँ reagents। तो मैं लिख रहा हूँ इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reacting species या reagents in rate law expression। rate law expression में जो reagents यूज हुए हैं उसमें उनके concentration पे जो पावर लगा है उसका सम, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा स्टूडेंट्स। सो लेट अस a general equation, let us a general equation, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स को डिफाइन करने के लिए। टाइप का ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर रेट लॉ आपको इस तरह से दिया हुआ है, रेट लॉ इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power m, concentration of B to the power L, concentration of C to the power n। तो अगर आपके पास ये रेट लॉ दिया हुआ है स्टूडेंट्स और वहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये यहाँ पे लिखें m प्लस L प्लस N, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जो पूरा रिएक्शन है उसका ऑर्डर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ऑर्डर स्टूडेंट्स अलग अलग भी हम लोग बता सकते हैं, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो वो हो जाएगा m, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B ये हो जाएगा n, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C ये हो जाएगा L ये हो जाएगा n। तो अलग अलग ऑर्डर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू C। इस तरह से M, L और N हो जाएगा। और ओवरऑल ऑर्डर बात करें तो हम लोग पावर्स को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स की ये ऑर्डर लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करें तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता था, इसको थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ पे लॉ ऑफ मास सेक्शन जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा था 11th क्लास में, वहाँ थोड़ा सा आप रिमाइंड करें इसको। तो गुलबर्ग और वेगे दो साइंटिस्ट ने लॉ को दिया था, मास सेक्शन लॉ को दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई इस तरह का रिएक्शन है ए प्लस बी फॉर्मिंग सी, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर बी। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि जो रेट यहाँ होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर हम देखें तो वो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन पे पावर आए हैं स्टूडेंट्स वो कोफिशिएंट के बराबर होंगे। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो पावर हम लोग देखते थे वो कोफिशिएंट से बिल्कुल ही मैचिंग थे, बट यहाँ पे जो पावर हम लोग देख रहे हैं ये पावर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइंड होता है। ये बिल्कुल एक हैपनिंग हो सकता है कि ऑर्डर कहीं कहीं मैच हो जाए कोफिशिएंट से, वो हो सकता है, बट
बिना एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन के हम लोग उसको नहीं बता सकते। या तो हमारे पास रेट लॉ दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, वहाँ पे हम लोग पावर्स जो भी रहेगा उसको देख के बता देंगे। अदरवाइज़ हम लोगों को कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा और उस डाटा को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और फिर वहाँ से बताएंगे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑर्डर कितना होगा। दैट्स ऑल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर किस तरह से निकाला जाता है। तो लेट अस डू इट। अगर हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा, अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स और वहाँ पे कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग बताएं कि कैसे ऑर्डर निकलेगा। एक और चीज़ जो आपको जाननी है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब अगर हम लोग ऑर्डर बताना चाहें तो हम लोग किस तरह से बता सकते हैं, जैसे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग टेकअप करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे एक रिएक्शन मैं लिखूँ यहाँ पे, वो रिएक्शन है 2NO गैसेस, और ध्यान से इसको देखिएगा आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्लस Cl2 गैस, ये बनेगा 2NOCl गैस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, so let us do it। तो एक रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे 2NO गैस प्लस Cl2 गैस 2NOCl गैस। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में एक डाटा आपको प्रोवाइड किया है, इसमें 4 ऑब्जर्वेशन किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और चारों का ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिया है यहाँ पे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया गया है आपको, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग दिया गया है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूँ, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक सैंपल जो रखा गया है, बनाया गया है, उसमें 0.15 ये सब मोल पर लीटर में है, इसका भी 0.15, और यहाँ पे जो आपका रेट आया है स्टूडेंट्स, वो कितना आया है 0.60 मोल पर मिनट, ये रेट आएगा। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंड सैंपल जो लिया उसमें इन्होंने क्या किया कि NO का कॉन्सेंट्रेशन, ये NO का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने अनचेंज रखा, इसको अनचेंज रखा, कांस्टेंट रख दिया, और इसको डबल कर लिया, और फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो आया तो रेट वहाँ पे जो आता है स्टूडेंट्स वो डबल हो जा रहा। नेक्स्ट तीसरे एक सैंपल की बात करूँ मैं, तीसरे ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो NO है उसका कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने डबल कर दिया और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रखा, और अब यहाँ पे फिर इसको मेज़र किया तो ये 4 टाइम हो गया रेट। चौथे एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो
यहाँ पे एक सैंपल बनाया, इसमें लिखा NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.25, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही लिखा 0.25, और यहाँ उन्होंने रेट पूछा कि यहाँ पे रेट क्या होगा। अब हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, किस तरह से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ तो नहीं है, बट ये है कि थोड़ी आपको ट्रिकी है ये, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 सैंपल हमने रखे हैं NO और Cl2 के, और वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमने रेट भी डिटरमिन किया है। पहले सैंपल में हमने रखा है वहाँ पे NO का 0.15 कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 भी 0.15, और उस समय जो रेट आया हमारा 0.60। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रेट लिख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, इसको x लिख लें, इसको y। हमको अब x और y की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लेके उसके बाद दूसरे सैंपल में क्या लिया, दूसरे सैंपल में इन्होंने NO को कांस्टेंट कर रखा है, NO चेंज नहीं किया, तो इस पे कोई चेंज हम लोग नहीं देखने वाले अभी, वैसे ही लिखते जाएंगे। Cl को इन्होंने चेंज कर दिया, डबल कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, और डबल कर दिया, यहाँ पे पावर y लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर अनचेंज है तो इसको अभी हम लोग बिल्कुल ही भूल जाएं, इसको केवल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो रेट निकलेगा स्टूडेंट्स, रेट सेकेंड, इसकी बात करूँ मैं तो ये डबल करने पे ये रेट डबल हो जा रहा है स्टूडेंट्स, और वो डबल कब होगा, ये पहले का रेट है और रेट डबल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 × K NO टू द पावर Cl2 टू द पावर y, ये डबल रेट है। जो रेट सेकेंड आ रहा है ये डबल हो जा रहा है, और डबल तब होगा जब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा उसी फॉर्मेट में, और ये तभी बाहर आएगा जब y की जगह पे हमारा पावर 1 रहेगा स्टूडेंट्स। अगर y यहाँ पे 1 लेते हैं हम लोग, तभी ये यहाँ पे डबल दिखेगा। मीन्स अगर y इज इक्वल टू 1 है तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो पहले वाले रेट के डबल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हमने फिर से एक तीसरा ऐसे एक्सपेरिमेंट टेकअप किया, और उसमें क्या किया हमने, फर्स्ट वाले का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रखा है। फिर से आप देख लो, फर्स्ट वाले का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिया, मीन्स ये आपका 2NO हो गया टू द पावर x, और जो सेकेंड था उसको हमने सेम रखा है, इसको Cl2 टू द पावर y। तो ये y इज इक्वल टू तो हमारा 1 आ गया, उसको हम लोग अभी देखना ही नहीं है, इसको हमको नहीं देखना, हमको केवल देखना है NO का कॉन्सेंट्रेशन। अगर NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो इस सिचुएशन में हम लोग देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो 4 टाइम आ रहा है, मीन्स ये पहले का 4 टाइम आ रहा है। तो पहला रेट ये है और इसका 4 टाइम कब होगा, अगर यहाँ मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ये 4 टाइम से कब बाहर आएगा, जब यहाँ पे पावर x इज इक्वल टू 2 होगा। तो अगर पावर x इज इक्वल टू 2 है तो ये रेट को 4 टाइम बना देगा, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं R3 इज इक्वल टू 4 टाइम फर्स्ट रेट। ये आपको मिल जाएगा, और ये तभी मिलेगा स्टूडेंट्स जब हमारा x इज इक्वल टू 2 होगा। इस तरह से हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन अगर हमको डाटा दिया हो तो वहाँ पे हम लोग x और y या जितने भी पावर हों उसको निकाल सकते हैं। पावर्स को निकालने का एक मैथमेटिकल भी तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसका जो रेट ला होगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे रेट ला पूछा जाए तो आप यहाँ पे रेट ला लिखोगे इज इक्वल्स टू K
concentration of NO to the power x means 2, concentration of Cl2 to the power 1। ये हमारा रेटला हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ और चीज़ें रेट के बारे में, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी वैलिड होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी वैलिड होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाएं, जिसमें 2 या 3 स्पीसीज रहें, प्रेजेंट रहें, और वो सिंगल स्टेप में हो जाएं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक 3-4 स्टेप में लगातार स्टेप वहाँ पे होते रहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन है और कॉम्प्लेक्स के लिए। इसका कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, एलिमेंट्री के लिए तो आप बहुत सारा देखें, जैसे अभी आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। अगर मैं बात करूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाला जाता है, तो आप वहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं मैं, एक रिएक्शन लेता हूं H2O2 2 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोजिंग इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन H2O के फॉर्म में और O2 के फॉर्म में ये डिकम्पोज हो रहा है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा H2O2 when react with iodide ion, then it forms H2O plus iodate anion। दूसरा स्टेप जो होगा हमारा स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप, वो होगा फिर से H2O2 का एक मॉलिक्यूल आयोडेट एनायन से मिलेगा और ये बनाएगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2 गैस। इस तरह से हमारा कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा। सेकेंड स्टेप आपका फास्ट स्टेप होता है और फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है। तो जो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और वहीं से हम लोग ऑर्डर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका रेट ला लिखते हैं। रेट ला लिखेंगे, वो हो जाएगा H2O2 टू द पावर 1 और I माइनस टू द पावर 1। और यहाँ से ही हम लोग ऑर्डर देखेंगे, वो हो जाएगा 1 + 1 2। इस तरह से इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स हम लोगों का 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेट ला लिखेंगे स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसको, वो इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑर्डर निकालने का और डिफ़ाइन करने का तरीका है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे हम लोग वहाँ पे देखेंगे, एलिमेंट्री के लिए आपको पहले से ही पता है, कई मैंने एग्जांपल बताए। उसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये कई तरह के आपको ऑर्डर मिलेंगे वहाँ पे। एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। जैसे मैं बात करूँ एडिशन ऑफ H2 एंड Cl2 गैस टू फॉर्म HCl, वो आपका वहाँ पे वो भी 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये सब मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आप नोट्स से वहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, हाउ यू कैन डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी एंड हाउ वी कैन कंपेयर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कंपेयर कैसे करेंगे, और क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कहीं सेम भी होता है या हमेशा अलग होता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।